हेलो स्टूडेंट्स, मैं बी एल शर्मा मैथ सर डिस्कसिंग क्लास 11 चैप्टर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस. कीप watching. We have to start with exercise 2.1. This is exercise 2.1 and question number 1 on your screen. The question is, if the order pair x upon 3 plus 1, comma y minus 2 upon 3, that is equal to 5 by 3, comma 1 by 3, find the values of x and y. यहाँ पे देखेंगे कि ये जो दो ऑर्डर्ड पेयर है वो दोनों इक्वल है. इस केस में दोनों ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट इक्वल होंगे और दोनों ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट भी इक्वल होंगे. इट मीन्स एक्स प्लस थ्री, एक्स अपॉन 3 प्लस 1, ये फर्स्ट ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट है. दैट इज विल बी इक्वल टू द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द दिस ऑर्डर पेयर. दिस विल बी इक्वल टू 5/3. तो लिखिए 5/3. एंड सेकेंड एलिमेंट देखिए, फर्स्ट ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट है y माइनस 2/3. दैट विल बी इक्वल टू द सेकेंड एलिमेंट ऑफ दिस ऑर्डर पेयर. सो y माइनस 2/3 विल बी इक्वल टू 1/3. लिख दीजिएगा. And now you calculate, you solve it for x and you solve it for y. Solve करेंगे. So on solving we get x plus 3 is equal to 5, and solving for y को solve करेंगे हमें मिलेगा 3y minus 2 is equal to 1. Taking LCM लेके आप solve करिएगा. So we will get the value of x is equal to 2 and y we will be getting y is equal to 1. So x का वैल्यू 2 हुआ और y का वैल्यू 1 हुआ और ये इसका आंसर है. That's all for question number 1. A set has three elements. एक सेट है A, उसमें तीन एलिमेंट है. और एक सेट है B, उसमें भी तीन एलिमेंट है, 3, 4, 5. देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B. तो A क्रॉस B हम करें अगर, तो उसमें कितने एलिमेंट होंगे. हमें पता है that a set A has three elements and set B also has three elements, that is 4, 5, 6. There is a formula that number of elements in set B, that is 3, and in set A it is also 3. So the number of element in A cross B, that is number of element in set A multiplied by number of element in set B. अगर ए क्रॉस बी करें हम, तो इसमें भी तीन एलिमेंट और इसमें भी तीन एलिमेंट, 3 3 जा 9. तो 3 into 3, that will be 9, and this is our answer. If in set G there are two elements 7 and 8. ये जो G है उसके परिवार में दो मेंबर्स हैं, वो है 7 and 8. और एच सेट में थ्री मेंबर्स है, 5, 4, 2. एंड फाइंड G क्रॉस H एंड H क्रॉस G. देखिए ये गिवन है. जी, देर आर टू एलिमेंट्स इन सेट G, 7 and 8, and in H, 5, 4 and 2. We know that the Cartesian product of two non-empty set G and H is given by G cross H means P and Q. ये दो ऑर्डर पेयर में P और Q एलिमेंट होंगे. P होगा वो G का एलिमेंट होगा. देखिए G सेट से होगा और जो ऑर्डर पेयर में सेकंड एलिमेंट होता है वो एस सेट का होगा. ये ऑर्डर इसमें बहुत ध्यान रखना हमें जरूरी है. तो देखिए जी एंड एच. फर्स्ट 7, जी से शुरू करते हैं. जो फर्स्ट एलिमेंट होना चाहिए सेट जी का होना चाहिए 7 और ये 5. देन 7 and 4.
then 7 and 2. देखिए, अब 8 and 5, now 8 and 5, 8 and 4, 8 and 2, इनको ब्रैकेट में रख दीजिएगा. Yes. So G cross A means the Cartesian product of set G and H will be there. That will be the order pair 7, 5, 7, 4, 7, 2, 8, 5, 8, 4, 8, 2. लेकिन सेकंड पार्ट में है H क्रॉस G, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट A देन क्रॉस G. तो हम जो फर्स्ट एलिमेंट रखेंगे वो रखेंगे सेट S से. मीन्स 5, 4, 2 विल बी द फर्स्ट एलिमेंट. तो इन जो भी हमने सेट रखा है उसका रिवर्स कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए. हाउ टू राइट एट एच क्रॉस जी? यू कैन राइट लाइक 5, 7. देखिए 5, 7, 5, 8. ये 5, ये 8. देन 4, 7, 4, 8. सेट ए के जो एलिमेंट्स हो वो ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट होने चाहिए. And then 2, 7 and 2, 8. इन सारे एलिमेंट्स को आप करली ब्रैकेट में पुट कर दीजिए तो ये आपका सेट बन जाएगा. तो दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन. State whether each of the following statements is true or false. If the statements is false, rewrite the given statement correctly. आप ये बताइएगा कि ये जो फॉलोइंग स्टेटमेंट्स है क्या ट्रू है, और अगर ट्रू नहीं है तो इनको ट्रू करके बताइएगा. फर्स्ट पार्ट है इन सेट पी देर आर टू एलिमेंट्स एम एंड इन सेट क्यू इसमें भी दो एलिमेंट है एन एंड एम. Then the Cartesian product of Q, P and Q means the cross P cross Q, that is M, N and M, N, M. ये ट्रू है क्या? देखिए ये गलत है. क्यों है? वाई इट इज रॉन्ग? P सेट में दो एलिमेंट है, Q सेट में भी दो एलिमेंट है, तो P क्रॉस Q में 2 to the 4 एलिमेंट होने चाहिए थे और यहाँ पे केवल दो ही एलिमेंट है M, N. दो ही ऑर्डर्ड पेयर बने हैं, एक तो MN और एक NM. तो इसको एक तो पहले ठीक करना है. कैसे ठीक करेंगे? देखिएगा, हमें पता है कि ये 2 to the 4 एलिमेंट हो गया है. कैसे लिखते हैं? देखिए, एम एंड एम, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दिस, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दिस, देन एम एम, एन एन, एन एम. इनको आप करली ब्रैकेट में पुट कर दीजिएगा. तो ये टोटल इसमें जो ऑर्डर्ड पेयर बने हैं पी क्रॉस क्यू में, ये चार बने हैं एम एन, एम एन एंड एन एम. दैट इज करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. सेकेंड पार्ट है इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट देन ए क्रॉस बी मीन्स द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स एक्स वाई सच दैट एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए एंड वाई इज एलिमेंट ऑफ बी. बिल्कुल ठीक बात है. अगर ये x इस फर्स्ट सेट का एलिमेंट है और ये y इस सेकंड सेट b का एलिमेंट है, अगर ये नॉन एम्प्टी सेट है तो इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, क्रॉस प्रोडक्ट होगा, वो भी नॉन एम्प्टी होगा. सो सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू. थर्ड स्टेटमेंट पे आते हैं. सेट ए इसमें दो एलिमेंट है 1 and 2. सेट बी इसमें दो एलिमेंट है 3 and 4. देन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5, दैट विल बी 5. ये ट्रू क्यों है? देखिएगा, दिस इज ट्रू. वाई इट इज ट्रू? ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन
फाई, ये एम्प्टी सेट है। बी में और किसी भी एम्प्टी सेट में जो कॉमन होता है वो एम्प्टी सेट ही होता है, नथिंग इज कॉमन। सो हम लिखेंगे ए क्रॉस फाई और एम्प्टी सेट। देखिए, और ए क्रॉस फाई दैट इज ऑल्सो एम्प्टी सेट, because one the element in this set that is phi, so that is also phi. So this is true. A cross B intersection phi, that is phi, that is why it is true.